नमो नारायण। राधे राधे। गीता के विभिन्न प्रकारों में जो चर्चा की गई है, इसमें आज हम यम गीता की चर्चा करते हैं। यम गीता नाम से पुराणों में बहुत सारी गीताएं मिलती हैं। अनेक तरह से उसकी व्याख्या की गई है। श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत समाहित यम गीता उन्हीं में से एक है। यम के दूत किन मनुष्यों से सदैव ही दूर रहते हैं, यही इस लघु कलेवर वाली गीता में स्वयं यमराज द्वारा अपने दूतों को बताया गया है। सच्चे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं और सदाचार विषयक चर्चा इस गीता में चर्चा की गई है। अत्यंत प्रभावी होने के साथ यह गीता विशेष महत्वपूर्ण है और यह भगवान के किसी भी स्वरूप के मानने वालों के लिए ग्राह्य है। यम गीता के प्रथम भाग में हम आपसे चर्चा करते हैं, इसलिए यहाँ विष्णु भक्तों को, मात्र विष्णु भक्त का तात्पर्य लेना चाहिए। जो विष्णु के भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, जो सहज रूप से हैं, उनके विषय में चर्चा है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे कहिए। मैत्रेय जी ने कहा, हे महामुने, सातों दीप, सातों पाताल, सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मात सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीव से भरे हुए हैं। अरे जो ब्रह्मांड का है पूरा सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल स्थूलतर से भरे हुए हैं। इस ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हे मुनिसत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव निवास न करती हूँ। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। इसके बाद पाप भोग के समाप्त होने पर वे देवाधि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। इसलिए हे प्रभु, हे पराशर मुनि, आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता है। मैं आपसे वही सुनना चाहता हूँ ताकि जीव यमराज के वश में ना हो। इसका प्रश्न को सुन करके पराशर मुनि बोलते हैं कि हे मुनि सत्तम, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं आपसे कहता हूँ, उसे सुनिए। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशी ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला कि मेरे पूछने पर एक जातिस्मर मुनि ने बतलाया कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। इसलिए हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस प्रकार होने को कही थी, सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने पर मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए। उसके उत्तर में उस द्विजश्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई, उसके विपरीत मैंने कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो, वही बात उस कलिंग ब्राह्मण से मैंने पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण ने यम और उसके दूतों के बीच जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य है। उसको मुझे उन्होंने सुनाया और जो मैंने वह गूढ़ रहस्य यमदूतों और यमराज के बीच सुनी थी, वह सब मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। कलिंगवाच, कलिंग कहते हैं कि यमराज उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना। जो भगवान मधुसूदन के शरणागत होते हैं उसे तुम छोड़ देना, क्योंकि मैं जो विष्णु भक्त नहीं है ऐसे अनन्य पुरुषों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोकों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार सुवर्ण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट, कर्णिका आदि भेद में नाना प्रकार प्रतीत होता है, कान में कुंडल के रूप में, हाथ में कड़ा के रूप में, गले में हार के रूप में, कानों में कुंडल के रूप में, कमर में कमर पेटी के रूप में विद्यमान होता है नाना रूप से, उसी प्रकार से मैं हूँ। उसी प्रकार एक ही हरि का देवता
मनुष्य, पशु नानाविध कल्पकाओं में निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य, पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर से ही छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसा वचन सुनकर हाथ में पास लिए यमदूतों ने उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि हे दूतों, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृदय और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, बलपूर्वक किसी का द्रव्य हरण नहीं करता और न किसी जीव की हिंसा ही करता है, उस निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त ही जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कल कलमश रूप मल में मलिन नहीं हुआ है, जिसके हृदय में सर्वदा श्री जनार्दन का वास होता है, जो अपने हृदय में भगवान नारायण को वास रखाए रहता है, उस मनुष्य को भगवान का अतीव भक्त ही समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसके प्रति बुद्धि तृष्णा में बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और अंदर भगवान का अनन्य भक्त से होता है, अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग देश आदि दोष, इन दोनों का संयोग किस प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर यानी चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, शांत, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृद, प्रिय और हितकारी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उस सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत के लिए शांत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है, जो नारायण के प्रति सदैव हर कर्म समर्पित रखते हैं तथा जिसमें गर्म अभिमान और मात्सर्य का लेश नहीं होता है, उस मनुष्य को तुम दूर से ही त्याग देना। यदि खड्ग शंख गदाधारी अव्यात्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उस पापनाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते भला अंधकार कैसे ठहर सकता है। जो पुरुष दूसरों के धन का हरण करते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, मिथ्या और कट भाषण करते हैं, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत कभी टिक ही नहीं सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधुजन संत महात्माओं की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी न तो भगवान विष्णु की पूजा करता है, न उनके भक्तों को दान देता है, ऐसे अधम के हृदय में श्री जनार्दन भगवान कभी निवास नहीं करते हैं। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सगे संबंधी, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, माता पिता, भाई वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त कभी मत समझो। जो दुर्बुद्धि मनुष्य असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में रहता है और नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से बधता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है। वह भगवान वासुदेव का भक्त कभी नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिसकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई है, उसे तुम दूर से ही छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में
वे अव्यक्तवा भगवान विराजते हैं। उनका जहाँ तक दृष्टिपात होता है वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य बैकुंठादि लोगों का पात्र होता है। इस प्रकार कलिंग बोला कि हे कुरवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उनसे इस प्रकार कहा जो मैंने आपको बतलाया। मुझसे यह प्रसंग उस जातेश्वर मुनि ने कहा था और मैंने संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। भीष्म कहते हैं, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह विषय सुनाया था। इसलिए हे वत्स, यह संपूर्ण वृत्तांत जिस प्रकार कि इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया है। जिसका हृदय निरंतर भगवत पारायण रहता है उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड, यम यातना कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और पराशर कहते, हे मुने, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार पराशर ऋषि ने मुनि को सुनाया। अब बताते हैं कि इसके हृदय में सर्वेश्वर भगवान विराजमान हैं, उसे किसी अन्य व्यक्ति की चिंता नहीं हुआ करती है, सीधे भगवान के धाम को जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।